नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बाबर से संबंधित सारी जानकारियां अपनी डिफरेंट जो है वीडियो में प्रोवाइड की है। उम्मीद करता हूं कि वे जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई होंगी। तो आज मैं बताऊंगा कि जो बाबर भारत में रहे, बाबर ने मुग़लों की सत्ता को स्थापित किया और उनके जो भी और कारनामे भारत में रहे, उनका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है और विभिन्न इतिहासकार उनके बारे में क्या क्या अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर ध्यान से सुनना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बाबर का मूल्यांकन, यानी उसके जो कार्य रहे हैं उनको किस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो देखो, जब बाबर भारत में आया और भारत में उसने जो है अपनी विजय हासिल की, तो उससे इस बात की जो है सिद्ध हो जाती है कि बाबर में एक उच्च कोटि की सैनिक प्रतिभा थी। ये बात जो है उसकी इन जो विजय उसने हासिल की उससे सिद्ध हो जाती है और कह सकते हैं कि वो एक महान विजेता था। ये जो है बातें एक इतिहासकार ने उनके बारे में कही है, लेकिन उसे एक सफल शासक और साम्राज्य निर्माता के रूप में स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो है इतिहासकारों के बीच जो है एक विभिन्नता का मत है। यानी इस पर सारे इतिहासकार एक सुर में नहीं बोलते हैं। विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। अब जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाबर एक महान विजेता था, साम्राज्य निर्माता नहीं। मतलब उसने विजय तो हासिल की, लेकिन वो एक अच्छे साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सके। तो इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि बाबर एक महान विजेता था, साम्राज्य निर्माता नहीं। अब इस बात से जो है आरपी त्रिपाठी जो इतिहासकार हैं वे सहमत नहीं हैं और वे इस बात को नहीं मानते, इस मत को खंडित करते हैं और इस मत के खंडन में अपने पक्ष को रखते हैं। और वे कहते हैं कि असंख्य राज्यों में विभक्त भारत में शक्ति संतुलन की स्थिति नष्ट करके बाबर ने नई परंपरा के आधार पर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। ये आरपी त्रिपाठी इतिहासकार का मत है। और आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए प्रशासन नीतियों की ओर भी संकेत किया। यदि उसके पश्चात उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य का पतन हो गया तो उसमें बाबर का कोई दोष नहीं था। जहाँ तक बाबर के कार्यों और उसकी सफलता का प्रश्न है, उसने भारत के सभी शक्तिशाली राज्यों को पराजित कर उन्हें अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो ये कुछ ऐसे मत हैं आरपी त्रिपाठी जी के। यानी वो कहना चाहते हैं कि भाई बाबर को एक महान विजेता के साथ साथ एक साम्राज्य निर्माता भी मानना चाहिए। मुगलों का पतन होने में बाबर का कोई दोष नहीं है। आगे इसी कड़ी में जो विचार है वो ये है कि अपनी विजय पताका फहराने के बाद, यानी जब बाबर की यहाँ पर विजय हासिल कर लेता है बाबर, तो अपनी विजय उपरांत अपने द्वारा जीते गए प्रदेशों में वह शासन और प्रशासन व्यवस्था को स्थापित करता है और वहाँ पर जो है अधिकारियों को नियुक्त भी करता है और उन्हें प्रशासन से संबंधित जो है निर्देश और आदेश भी देता है। अब देखो, जो डॉक्टर आरपी त्रिपाठी हैं वो आगे अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं कि अकबर की सर्वमान्य महत्ता में किसी प्रकार की कमी किए बिना यह दावा किया जा सकता है कि उसकी नीति का बीजारोपण उसके प्रख्यात पितामह ने किया था। ये आरपी त्रिपाठी जी का मत है। धर्म या संप्रदाय के विपरीत राजनीति पर आधारित एक नवीन साम्राज्य की योजना
राष्ट्र में बादशाहत की पदोन्नति, राजपूत समस्या का संधियों तथा वैवाहिक संधियों या संबंधों द्वारा हल और सांस्कृतिक संरक्षण तथा विकास में शाही दरबार की प्रमुखता बाबर को इन सब के जन्मदाता होने का गौरव मिलना चाहिए। ये आरपी त्रिपाठी जी का मत है। बाबर एक नए साम्राज्य के निर्माण का पथ प्रदर्शक ही नहीं रहा, उसने उन लक्षणों और नीतियों का भी संकेत किया जिन्हें उसके उत्तराधिकारी मान्यता देते रहे। और आगे आरपी त्रिपाठी सिंह जी कहते हैं, उसने भारत में एक राजवंश एवं उसकी परंपरा की स्थापना की जिसकी उपमा किसी अन्य देश के इतिहास में दुर्लभ है। तो इस तरीके से जो आरपी त्रिपाठी जी हैं वो अपने विचारों को रखते हैं और वो इस ओर इशारा करते हैं कि बाबर एक महान विजेता ही नहीं बल्कि साम्राज्य निर्माता भी रहे हैं, और उन इतिहासकारों का विरोध करते हैं जो ये कहते हैं कि बाबर एक महान विजेता था, साम्राज्य निर्माता नहीं था। तो इस मत का वे खंडन करने में अपनी ये सारे जो हैं विचार प्रस्तुत करते हैं। अब अगर देखा जाए बाबर के जो कार्य रहे हैं उन कार्यों के आधार पर, ठीक है, जो आधुनिक इतिहासकार हैं जैसे प्रोफेसर रसब्रुक विलियम, तो प्रोफेसर रसब्रुक विलियम्स उनके बारे में कहते हैं कि उन्हें 16वीं शताब्दी के एक साम्राज्य निर्माता की संज्ञा से विभूषित किया जाना चाहिए। यानी ये बाबर के बारे में कहते हैं रसब्रुक विलियम। तो रसब्रुक विलियम बाबर को एक 16वीं शताब्दी के साम्राज्य निर्माता की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से ये था बाबर का भारत में जो विजय रही उनका मूल्यांकन और बाबर के कार्यों का मूल्यांकन, और किस तरीके से जो है इतिहासकार अपने अपने मत रखते हैं और कहते हैं कि भाई बाबर को एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक साम्राज्य निर्माता भी माना जाना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशंस इससे मिली होंगी। तो चलिए अपना ध्यान रखना। अगली वीडियो में मैं आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा। ईश्वर आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करे।